हेलो बच्चों, आइए हम लोग आज इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से है और ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई 2018 में पूछा गया हुआ है। आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। सबसे पहले देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि द इलेक्ट्रॉन ऑफ ए हाइड्रोजन एटम, किसी हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स nth बोहर ऑर्बिट हैविंग डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ 13.4 एंगस्ट्रॉन। कह रहा है कि हाइड्रोजन का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो nth इलेक्ट्रॉन है, उस पर डी ब्रोगली वेवलेंथ का वैल्यू कितना दिया गया है, 13.4 एंगस्ट्रॉन दिया गया है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि वो कौन से ऑर्बिट में होगा, वो कौन से ऑर्बिट में होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या बोल रहा है। द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स nth ऑर्बिट हैविंग डी ब्रोगली। हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एटम है, उसके पास हम जानते हैं हाइड्रोजन एटम है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन है। क्या है? उसके पास इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, nth ऑर्बिट पे प्रेजेंट है। और उस nth ऑर्बिट का जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो कितना है, 13.4 एंगस्ट्रॉन है। कितना है? 13.4 एंगस्ट्रॉन है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि वो किस ऑर्बिट में प्रेजेंट है, किस ऑर्बिट में प्रेजेंट है, यही हमको क्या करना है, बताना है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले एक बात बताइए, वेवलेंथ का वैल्यू कितना दिया गया है। तो वेवलेंथ का वैल्यू दिया गया है 13.4 एंगस्ट्रॉन दिया गया है। इसको हमको मीटर में चेंज करना है, कैसे करेंगे, 13.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर करेंगे। ठीक, हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू होता है H/m/v होता है। तो एक बार बताइए, लेमडा का वैल्यू पता है, H का वैल्यू पता है और m का वैल्यू पता है, v का वैल्यू को नहीं पता है। अब ये भी एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि v बराबर क्या होता है, वेलोसिटी v क्या होता है, 2.188 इंटू 10⁻6 इंटू Z/n। ये किस में आएगा, ये मीटर पर सेकेंड में आएगा। किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड में आएगा। तो v, एक बार बताइए ये v क्या है, ये v जो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसमें अगर जो वैल्यू पुट करें और ये किसके लिए निकाला जा रहा है, ये हाइड्रोजन एटम के लिए निकाला जा रहा है, हाइड्रोजन एटम। तो इसमें z का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो v का वैल्यू हम लोग क्या आ जाएगा, 2.188 इंटू 10⁻6 इंटू 1/n आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब इस v, ये जो सेकेंड इक्वेशन है और ये हमारा जो है ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन का वैल्यू हम किस में रख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। तो फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है, लेमडा इज इक्वल टू कितना आ रहा है, mb इज इक्वल टू कितना आ रहा है, h आ रहा है। और यहाँ से v का वैल्यू कितना है, इतना है। तो v का वैल्यू हम लोग रख देंगे, v का वैल्यू कितना है, तो 2.188 इंटू 10⁻6 इंटू 1/n इंटू इज इक्वल टू क्या है, h है। तो इस h का मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो लेमडा इंटू m इंटू 2.188 इंटू 10⁻6 और ये क्या हो जाएगा, NH हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो n का वैल्यू इतना आ जाएगा, लेमडा इंटू m इंटू 2.188 इंटू 10⁻6 अपॉन h आ जाएगा। ठीक, ये इतना आ जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, इसमें रख देंगे। इसमें रख देंगे, कैसे रखेंगे, तो लेमडा का वैल्यू कितना दिया गया है, इतना दिया गया है 13.4 इंटू 10⁻−10 दिया गया है। और m का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻−31 होता है। और इसका वैल्यू कितना है, 2.188 इंटू 10⁻6 हो गया। और ये अपॉन में क्या हो जाएगा, h का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6.63 इंटू 10⁻34 हो जाएगा।
जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो n का वैल्यू कितना आएगा, n का वैल्यू जो है 4 आएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू जो है 4 आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट पर प्रेजेंट है, तो 4th ऑर्बिट में प्रेजेंट है, 4th ऑर्बिट में प्रेजेंट है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। इस क्वेश्चन में ये बोला गया था कि एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक हाइड्रोजन एटम है, उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो nth ऑर्बिट में मूव कर रहा है, और जो nth ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ का वैल्यू कितना दे गया था, 13.4 एंगस्ट्रॉम का वैल्यू दे दिया गया था। अब हमसे ये पूछ रहा था कि आप ये बता दीजिए कि जो इसका जो n का वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा। तो हम जानते हैं डी ब्रोगली फार्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv होता है। अब v का वैल्यू कितना है, तो v का वैल्यू हम लोग जानते हैं, इसमें भी बोहर ऑर्बिट से 2.188 × 10⁶ Z/n आता है। v क्या होता है, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और h क्या होता है, हाइड्रोजन ऑफ एटम होता है, जिसका z का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो v को मतलब सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 2.188 × 10⁶, z की जगह पे कितना रख देंगे, 1 रख देंगे, और अपॉन n। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम आपस में इक्वेट करेंगे तो n का वैल्यू कितना आ जा रहा है, लैम्डा m इंटू 2.188 × 10⁶ अपॉन h आ जा रहा है। अब इस पे पूरा वैल्यू रख देंगे तो n का वैल्यू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी ये किस ऑर्बिट में प्रेजेंट है, 4th ऑर्बिट में प्रेजेंट है। डेट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।